हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 में आपका स्वागत। मैथ का क्लास प्रोग्रेशन जो श्रेणी पढ़ रहे थे, आज फिर वहीं से पढ़ेंगे। वही चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा अपना। फिर अगले चैप्टर जो बहुपद पढ़ेंगे, अगले चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। आज ये ख़त्म हो जाएगा प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी होता है श्रेणी। श्रेणी में कहाँ पढ़े थे? समांतर श्रेणी का जो पढ़े हुए थे। जो सवाल है यहाँ पे 20 पदों का योग बोल रहा था निकालने के लिए। 20 nवां पद निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या है? n का जो है पहला पद इसमें निकाला 20/2 हुआ। 20 पदों का योग बोल रहा था। 20/2 n का पद हुआ 20, 20/2 इंटू 2 प्रथम पद हुआ गुने 3 प्लस 20-1 इंटू 4। इसका कितना आया? 10। 2 से और 10 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। ये 2 और 3 में गुना करेंगे तो 6 आएगा, प्लस आएगा। और 20 में से -1 करेंगे तो 19 आएगा इंटू 4। 4 का 4 ही रहेगा। फिर 10 बराबर 6 प्लस 19 चौका 76। 19 और 4 में गुना करेंगे तो 76 आएगा। फिर आएगा 10 बराबर 42, मतलब ये इंटू है बीच में। 10 गुने 82 बराबर 820 इसका आंसर आएगा। दूसरा सवाल का ये था, ये कल पढ़े हुए थे। ये 5, 15 और 25, और ये इसका लिमिट दिया हुआ, ये 315। इसका जो है डैश डैश 315 इसका लिमिट दिया हुआ, मतलब अनंत नहीं है। जिसमें इसमें लिमिट नहीं था, आप जहाँ भी ले जा सकते हैं। ये 4 का डिफरेंट है, इसमें 10 का डिफरेंट है। कितना का? 10 का ये डिफरेंट है। इसका लिमिट है 300 के बाहर, 15 के बाहर नहीं लेंगे। तो इसमें क्या है? n का योग बोल रहा है। n का योग, इसका फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? जो है n/2 a प्लस l है। अगर l का जो पद होता है अंतिम पद होता है, अगर जिसमें अंतिम पद दिया है, मान के चले ये अंतिम पद 315 दिया है, तो हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये जल्दी प्रूव हो जाता है। तो क्या बोल रहा है? पदों की संख्या का nवां पद निकालने के लिए हमको बोल रहा है। तो nवां पद क्या है? जो है लास्ट वाला पद है l माइनस ए। ए है, ये 9 नहीं होगा, ये ए है, ध्यान रखेंगे। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्या है? ए माइनस l माइनस 9 बट्टा डी प्लस 1। तो इसका क्या है? तो लास्ट वाला l जो पद है जो 315 है, -1 प्रथम पद क्या है? 5 है, तो -5 इंटू डी का मान क्या दिया है? तो डी का मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस है डी का, जो मतलब यही होगा कि कितना डिफरेंस है, मतलब 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो बट्टा में 10 हो जाएगा प्लस 1। तो यही 315 में से -5 करेंगे तो 310 होगा, और ये बट्टा में 10 होगा, प्लस ये हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। 310 बट्टा 10 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? इसमें भाग लगाएंगे तो 31 हो जाएगा। 31 और प्लस 1 कितना होगा? 32। nवां पद कितना आया? 32। तब ये फार्मूला यूज करेंगे जो n/2 इंटू ए प्लस एल है। क्या है? 32 बट्टा n का मान क्या है? 32। 32 आया, यहाँ देखेंगे 32 आया, 32/2। इसके बाद a का मान देखेंगे। a क्या है? 2a। a का मान क्या है? प्रथम पद, मतलब 5 प्लस l का मान क्या है? l का मान क्या है? 315। तो यही होगा। इससे 16 किया, 2 से 32 में भाग दिया तो 16 दूनी 32 होता है। 32 गुने ये दोनों को प्लस करेंगे तो 320 होगा। 16 गुना 320 को अगर गुना करेंगे तो 5120, 5120 आएगा। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। देखेंगे इससे अगला सवाल। इसमें एक और क्वेश्चन देखेंगे आज फिर से।
क्या देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। तो क्वेश्चन देखते हैं, 8 17 8 17 26 26 डैश डैश डैश, ये 413, क्या है 413। इसमें देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या है, योग ज्ञात कर, योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला ये ध्यान रखने का, n/2 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है, तो n का मान बोल रहा है योग निकालने के लिए। तो n का क्या है फॉर्मूला, ये लास्ट वाला क्या है, ये लास्ट वाला क्या है, ये फॉर्मूला होगा। लास्ट वाला क्या है 413 माइनस प्रथम क्या है तो 8 बट्टा क्या हो जाएगा, डिफरेंट कितना का है 9 8 17, मतलब 9 का डिफरेंट है, मतलब ये प्लस 9 का डिफरेंट है। तो भागा में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 413 में से 8 माइनस गया तो कितना हो जाएगा 405 बट्टा 9 प्लस 1, इसको डिवाइड कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 बराबर 45 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 46 हो गया। अब देखेंगे, बोल रहा n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 46, n का मान कितना आया 46, तो 46/2 आया, और a का मान कितना है 8 है, तो 8 है, प्रथम वर्ड पद है, प्रथम पद है a जो है 8 है, प्लस a का मान आया 8, और प्लस l का मान क्या होता है अंतिम पद, l जब आया तो अंतिम पद है, तो अंतिम पद कितना है 413, अंतिम पद 413 है। तो कितना हो जाएगा, ये 23 दूनी 46 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और गुने ये इसको प्लस करेंगे 413 प्लस 8 कितना हो जाएगा 421, अब 3 11 एक 421, इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 गुने 421, 23 गुने 421 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 4 4 8 और 2 1 3, 4 4 8 हो जाएगा 8, 96 83, ये क्या हो जाएगा 96 83, इसका आंसर आएगा, 96 83 इसका आंसर आएगा, 96 83 इसका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नोट में लिखेंगे, अगला नोट में लिखेंगे प्रथम सर्वार्तर धनात्मक या ऋणात्मक होता है। सन
नोट में सर्वातर सर्वातर तथा नहीं, सर्वत्र धनात्मक या ऋणात्मक होता है। सर्वत्र का जो वर्ड बोले थे क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है। इसका पहला जैसे एग्जांपल ले लेंगे कि 2, 7, 12 और 17 डॉट डॉट डॉट, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 2 7 5 12, मतलब डी बराबर क्या है 5। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। बी में एक एग्जांपल ले लेंगे जैसे 8, 6, 4, 2, 0 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस की ओर आ रहा है, ये माइनस की, और 6 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2। तो ये क्या है, -2 का डिफरेंस आ रहा है। ये एक एग्जांपल है पहला। नोट में दूसरा लिखेंगे कि समांतर 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 श्रेणी के समस्त पदों को किसी संख्या के साथ जोड़ने घटाने गुणा तथा भाग करने पर नई श्रेणी समांतर श्रेणी ही होती है। क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट डॉट, जैसे +5 या -5 या गुना 5 या भागा 5। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, समांतर श्रेणी के समस्त पदों को किसी संख्या के साथ जोड़ने, घटाने, गुना तथा भाग करने पर नई श्रेणी समांतर श्रेणी ही कहलाएगा। ये ऐसी संख्या है या ऐसे पद है जिसको गुना करने पे, भाग करने पे, घटाने पे जो है या जोड़ने पे, कुछ भी करने पे वो समांतर श्रेणी में ही रहेगा। क्या है, समांतर श्रेणी में ही रहेगा। करके देखेंगे अभी करके देखेंगे। पहला देखेंगे, पहला क्या दिया है, प्लस करने का है। तो 5 और 2 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। 7 और +5 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 और +7 करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। और 17 और 5 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। डैश 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 आ जाएगा, जितना प्लस करेंगे उतना आएगा। दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या है, माइनस है, ये प्लस था, दूसरा माइनस है। तीसरा गुना करके देखेंगे, चौथा को भागा करके देखेंगे। दूसरा देखेंगे माइनस करके। 5 में से 2 गया तो कितना होगा, 2 में से 5 गया तो -3 आ जाएगा। 5 में से -7 गया तो, 7 में से 5 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा। 12 में से 7 गया तो, 12 में से 5 गया, 7 में से 5 गया तो कितना आएगा, 7। और 17 में से 5 गया तो 12 डॉट डॉट डॉट, ये आएगा। तीसरा ले लेते हैं। तीसरा को गुना कर देते हैं। 5 दूनी कितना हुआ, 10। इसी से गुना कर रहे हैं, यही संख्या अपना से गुना कर रहे हैं। और प्लस भाग
प्लस माइनस गुना भागा, 4 प्रकार से कर रहे हैं। वो संख्या ही श्रेणी में ही रहेगी, जो भी पद है वो श्रेणी में ही रहेगी, उसका जो अंतर होगा सेम ही रहेगा, उसका जो अंतर रहेगा वो सेम ही रहेगा। जैसे 10 है, 5 दूनी 10 है, ये 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस संख्या में, चारों संख्या से, तो 5 और 2 को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 7 और करेंगे तो 35 होगा, 12 और 5 करेंगे तो कितना, 12 पंचे 60 होगा, और 17 और पंचे कितना होगा, 85 होगा। डॉट डॉट। अब चौथा करके देखेंगे, चौथा में भाग करके देखेंगे, 5 में से 2 भाग देंगे तो कितना होगा, 0.4, कॉमा, और 7 में 5 में भाग देंगे तो 1.4, 2.4, और 17 में से भाग करेंगे तो 3.4। डॉट डॉट डॉट। क्या हो रहा है, 7 5 12, 12 5 17, मतलब 5 5 की ये बढ़ोतरी हो रही है। इधर देखिए 1 1 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब ये समांतर श्रेणी में ही है, अभी तक ये समांतर श्रेणी में ही है। समांतर श्रेणी के समस्त पदों की संख्या के साथ जोड़ने, घटाने, गुना, भाग करने पर नई श्रेणी ही समांतर श्रेणी होती है। जो भी नया से मतलब संख्या आएगा वो समांतर श्रेणी में ही आएगा, जो आएगा संख्या वो समांतर श्रेणी में ही आएगा, इतना ध्यान रखने का। बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को मैं, कि जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, 5 का डिफरेंट हुआ, मतलब बीच का डिफरेंट 5 हुआ, प्लस करने पर भी 5 का डिफरेंट आ रहा है, और माइनस करने पे भी 5 का डिफरेंट आ रहा है, और गुना करने पे भी 5 का, जो भी है मतलब बीच की संख्या सेम हो, समांतर श्रेणी कहलाता है, इतना तो तय है, जरूरत नहीं है 5 ही, अगर एक का भी अंतर आया वो भी समांतर श्रेणी कहलाएगा, 2 का भी अंतर आया, मतलब 2 पदों के बीच मतलब सेम संख्या अगर आ रहा है वो समांतर श्रेणी कहलाएगा, यह होता है, ऐसे ही क्लियर बात है। चलिए इसे आगे देखते हैं, इससे अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसी में। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 अलग अलग समांतर श्रेणी के, 2 अलग अलग समांतर श्रेणी के पदों को जोड़ने या घटाने पर नई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है, नई श्रेणी समांतर श्रेणी, नई श्रेणी समांतर श्रेणी ही होती है। क्या है, 2 अलग अलग समांतर श्रेणी के पदों को जोड़ने या घटाने पर समांतर श्रेणी ही होती है। देखेंगे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक श्रेणी ले लेते हैं, जैसे 7 15 23 और 31। दूसरा ले लेते हैं, 3 5 7 और 9। 2 समांतर श्रेणी है अपने पास, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। पहले जोड़ते हैं तो कितना होगा, 7 3 10, 15 5 20, 23 5 30, 23 7 30,
और ये 31 ना 40। ये क्या हो रहा है, ये 10 10 प्लस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 10 10 प्लस हो रहा है। ये भी समांतर श्रेणी में ही है। क्या है, समांतर श्रेणी में ही है। अब क्या करेंगे, उस दोनों को घटा के देखते हैं। ये तो प्लस का चिन्ह हो गया, इसमें माइनस का चिन्ह देंगे। 7 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 15 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हाँ, और 23 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 31 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ओके, 22 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, 6 4 10, 10 6 16, 16 6 22। ये भी क्या है, 6 6 प्लस हो रहा है। जोड़ने पे भी समांतर श्रेणी आ रहा है, घटाने पे भी समांतर श्रेणी आ रहा है। जो भी इसका नया श्रेणी होगा, क्या है, दो अलग अलग समांतर श्रेणी पदों को जोड़ने या घटाने पर नई श्रेणी जो आएगा वो समांतर श्रेणी ही में ही रहेगा, समांतर श्रेणी में ही रहेगा। समांतर श्रेणी समझ गए। अब इससे आगे देखेंगे दूसरा जो है गुणोत्तर श्रेणी। क्या है, जीपी गुणोत्तर श्रेणी है, जिसको हिंदी नाम से गुणोत्तर श्रेणी के नाम से जानते हैं। समांतर श्रेणी समझ गए और गुणोत्तर श्रेणी अब पढ़ेंगे भी। क्या है, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। ये हटा देते हैं। ये हटा देते हैं। क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। एग्जाम्पल के तौर गुणोत्तर श्रेणी में एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 15 45 135। एक पद या 4 पद तक ले लेते हैं। ये क्या है, 5 या 15 गुने 3 है, 5 या 45 गुने 3 मतलब 135। ये क्या है, 3 3 का मल्टीप्लाई मतलब गुना हो रहा है। ये क्या है, 3 3 का गुना हो रहा है, रिपीट। ये भी जीपी गुणोत्तर श्रेणी में आएगा। गुणोत्तर श्रेणी है, 3 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो क्या है, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, ए है। पढ़े हुए थे अपना, प्रथम पद ए में क्या है, 5 है। अब एक चीज और नया है, डी के मतलब कॉमन डिफरेंस डी का प्रयोग करें। तो अब यहाँ पे हम आर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो आर में क्या डाल देंगे, आर का जो है डिफरेंस मतलब कॉमन रेशियो। आर का मतलब हुआ कॉमन रेशियो, मतलब ये रेशियो गुना हो रहा है, मतलब ये जो है बीच का जो संबंध है वो 3 3 का मल्टीप्लाई है। क्या है, 3 3 का मल्टीप्लाई है। तो आर का जो है क्या होता है, कॉमन रेशियो। इसका जो हिंदी होता है सर्व अनुपात होता है। क्या होता है, सर्व अनुपात होता है, जो कॉमन रेशियो का, जो आर का नाम से जानते हैं। आर का जो सूचित किए करते हैं, जैसे पहले जो समांतर श्रेणी में पढ़े हुए थे, क्या डी से मतलब कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस। अभी क्या है, कॉमन रेशियो, मतलब आर का उपयोग यहाँ पे हम कर रहे हैं। कॉमन रेशियो जो उसका हिंदी होता है सर्व अनुपात। यहाँ पर तक तो क्लियर है। तो क्या यहाँ हो जाएगा 3, इसको क्या करेंगे तो 15/5 कर देंगे, 15/5 कर देंगे, 45/15 कर देंगे और 135/42 कर देंगे। यही कॉमन रेशियो में आएगा।
यही कॉमन रेशियो में आएगा। चलते हैं, इसमें क्या है, एनवा पद बोल रहा है, एनवा पद निकालते हैं। क्या है, एनवा पद बोल रहा है, निकालने के लिए अगर बोले जाए तो एनवा पद, एनवा पद बोल रहा है निकालने के लिए, तो एनवा पद का जो सूत्र होता है, जो ए आर एन माइनस वन होता है। क्या होता है, ए आर के पावर एन माइनस वन होता है। ये सूत्र ध्यान रखने का, एनवा पद निकालने के लिए ये सूत्र याद रखने का, जो गुणोत्तर श्रेणी में काम देगा। इससे भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है, ये ध्यान रखेंगे। एनवा पद जो होता है का जो फॉर्मूला होता है एन आर के पावर एन माइनस वन। आर का मतलब कॉमन रेशियो, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये जो है सार्व अनुपात होता है, जो कॉमन रेशियो का जो हिंदी होता है सार्व अनुपात होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर बोल दिया जाए इसमें डॉट डॉट, बोल दिया जाए इसमें छठा पद निकालने के लिए, छठा पद निकालने के लिए बोल दिया जाए, छठा पद, छठा पद निकालने के अगर बोल दिया जाए तो क्या करेंगे। यहां तक चौथा पद है, 1 2 3 4। छठा पद अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तब क्या होगा। छठा पद निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या होगा। तो क्या है, प्रथम पद क्या है, 5 है, प्रथम पद 5 है। आर का मतलब क्या है, रेशियो, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। तो क्या देखेंगे यहाँ, ए का पावर, ए का जो है पद क्या है, प्रथम पद, ए का मान क्या है 5 है, और डॉट इनटू, और जो 3 है, आर का जो रेशियो का जो क्या है 3, मतलब डिफरेंस, मतलब रेशियो, कॉमन रेशियो, तो क्या है 3 के पावर 1 है। जो छठा पद बोल रहा है, जो एन का जो मान जो बोलेगा वही पद में आएगा। क्या है, जो एन माइनस वन है, जैसे छठा पद बोलेगा, सातवां पद बोलेगा, आठवां पद बोलेगा, तो एन के जगह जैसे छठा पद पूछा तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, 6 माइनस 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखने का, बराबर यहाँ पे इतना ही करने का, कुछ भी नहीं है। क्या है, 5 मतलब 5 15 45 35 डैश डैश डैश। क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, जितना है इसमें अनंत है, अनंत है। प्रथम पद क्या है, ए बराबर 5 है, प्रथम पद क्या है 5 है, और आर मतलब ये तीनों का रेशियो जो है मल्टीप्लाई जो हुआ है 5 और 3 का, तो मिलके 15 हुआ है, और 15 में 3 से गुना करेंगे तो 45, मतलब 3 दिन का रेशियो आ रहा है। तो आर इसमें यहाँ पे यूज किया है, तो आर का जो है रेशियो 3 है। क्या है 3। इसमें एनवा पद निकालने के लिए बोल रहा है, तो एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है ए आर के पावर एन माइनस 1 होता है। इसमें हम छठा पद निकालना कोशिश करें, छठा पद निकालने के लिए हमको अगर बोल दिया तो क्या करेंगे। तो ए के पावर क्या है 5 है, मतलब ए का मान क्या है 5 है, इंटू, और ये आर का मान क्या है 3 है, इंटू 3, तो पावर में क्या है n माइनस 1। जितना ही पद पूछेगा n का मान उतना आएगा। जैसे पांचवा पद पूछेगा तो 5 आएगा, यहाँ पे 5 माइनस 1 आएगा। छठा पूछा तो 6 माइनस 1 है, सातवां पूछे तो 7 माइनस 1 आएगा। यही इसका फॉर्मूला के अनुसार बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो 5 इंटू 3, 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 के पावर है, 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 3 को जो 5 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा। तो 243 मतलब ये हो जाएगा 5 गुने 243 बराबर 12 15, कितना आ जाएगा 12 15, 1215 आ जाएगा। इसका जो छठा पद आ जाएगा 1215, 1215 आ जाएगा। तो पचमा कितना इधर गुना कर देते, पचमा गुने 3 बराबर 405। इसमें छठा पद बोल दिया है निकालने के लिए। छठा पद अगर 405 में अगर 3 गुना करेंगे तो पर भी 1215 आएगा, 1215 आएगा। छठा पद हो गया, ये छठा पद, छठा पद हो गया।
इसमें 7वां पद बोल दिया, 8वां पद बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं करने का, सेम चीज है, बस इतना ही है। छठा पद पूछा तो 6 हो -1 होगा, 7वां पूछेगा तो 7 -1 हो जाएगा, 8वां पूछा तो 8 -1 हो जाएगा, 10वां पूछा तो 10 -1 हो जाएगा, और प्रोसेस सेम है, फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा। बस क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है सब, यहाँ तक तो क्लियर है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है। चलिए इससे आगे देखेंगे, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है गुणवत्तर जो है श्रेणी में, ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना फार्मूला से तो कुछ नहीं होगा। यही फार्मूला पर तो सवाल बनाए हैं, चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, इसमें एक सवाल ले लेते हैं फिर। 2 8 32 डैश डैश 7वां पद क्या होगा? एक और दूसरा सवाल ले लेते हैं इसमें। 3 1 1/3 डैश 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 में 8वां पद क्या होगा? ये 2 सवाल हैं गुणोत्तर का, श्रेणी में 2 सवाल है। क्या बोल रहे हैं? 2 8 32 डैश 7वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। 7वां पद क्या होगा? 7वां पद क्या होगा? तो क्या है, पहला क्या है, पहला पद में क्या है, ए है, क्या है, ए का जो है, ए का जो है पहला पद क्या है, 2 है, ठीक। और आर का क्या है, 8/2 है, डिवाइड हो गया तो 4 हो जाएगा। आर का कितना आया, 4 हो गया। तब ये देखेंगे फार्मूला क्या है अपना, ए आर n-1 है, ए आर n-1 है जो फार्मूला। तो क्या देख लगाएंगे, ए का मान क्या है, 2 है, इनटू कर देंगे। आर का क्या है, कॉमन रेशियो का, तो 4 है। देखेंगे आर का क्या है, तो ये 4 है। क्या किए हैं वो भी बताते हैं आपको अभी। बस 2 8 32 डॉट 7वां पद बोल रहा है निकालने के लिए, क्या 7वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले फार्मूला का क्या, ए का जो मान है, जो है 2 हुआ प्रथम पद, ये ए का प्रथम पद मान होता है। और यह आर का जो होता है, तो आर का क्या है, 8/2 किया, कितना किया, 8/2। तो कितना है, 200 तो 8 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो आर का मान कितना आया, 4 आया। तो फार्मूला अपना क्या कह रहा है, ए आर n-1। तो ए का मान क्या है, 2 है, इंटू आर का मान क्या है, 4 है। तब बोल कितना रहा है, 7वां पद। तो क्या हो जाएगा, n के जगह 7 - 1 हो जाएगा। मैं तब ये बताया था 7 - 1 हो जाएगा। जो भी पद बोलेगा वो करने का, जो भी पद बोले वो करने का, उसमें से उतना एक माइनस करने का, क्या हो जाएगा, 7वां पद। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 के पावर कितना हो जाएगा, 6। 2 इंटू 4 के पावर कितना हो जाएगा, 6। अब कितना हो जाएगा, 2 इंटू और 4 का जो 6 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 4 का 16 कितना हो जाएगा, 4096। कितना हो जाएगा, 4096, मतलब 4096। कितना हो जाएगा, 4096। अगर बराबर 2 × 4096
कितना हो जाएगा? 8192 कितना होगा? 8192 इसका 7वां पद हो जाएगा। इसका जो 7वां पद होगा जो 8192 में आएगा, 8192 आएगा। इसका जो 7वां पद होगा 8192 आएगा। ओके, फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 लाइन का फार्मूला है। ए आर एन के -1 कुछ भी नहीं है, सब जीरो है। प्रथम रखने का और रेशियो डिफरेंस रखने का, बस। ये क्या है? 3 1 1/3 डॉट 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 8वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें भी कुछ भी नहीं है। ये का क्या है? ये का मान कितना रखा है? 3 रखा है। और आर का मान क्या रखा है? 1/3 हो जाएगा, वही है। तो इसका फार्मूला क्या है? ए आर एन -1 है। इसका फार्मूला ये है। तो बराबर में क्या आ जाएगा? ए का मान कितना है? 3 है मतलब, और आर का मान कितना है? 1/3। 1/3 और पावर में 8वां पद पूछ रहा है तो 8 - 1 हो जाएगा। 8वां पद पूछा तो 8 - 1 हो जाएगा, बस n - 1 के जगह। फिर बराबर हो गया, बराबर कर देंगे। 3.1/3 के पावर ये जो आ जाएगा कितना? 7। इतना 7 आ जाएगा। फिर बराबर कर देंगे। ये 3 से 3 कट गया, जैसे क्वेश्चन है तो इसको 7 बार गुना करेंगे। 3 को 7 बार गुना करेंगे तो 3 इधर 3 कट गया, तो कितना आंसर आएगा? 1/3 के पावर 6 आएगा। तो कितना आ जाएगा? 1 का 1 है, बट 1 आया, 3 के पावर मतलब 6 बार आएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 को 6 बार गुना करेंगे, 70 मतलब 700 और 20 9 29 मतलब 729 हो जाएगा। 729 हो जाएगा। यही इसका आंसर है 8वां पद का। यही 8वां, इसका 8वां पद का आंसर यही है, 1/729। कितना है? 1/729। कुछ भी नहीं है ये, बस फार्मूला पता होना चाहिए। सवाल ऐसे ही बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। आज का ये चैप्टर ये खत्म हो गया है, जो प्रोग्रेशन श्रेणी, जिसका हिंदी जो है श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब कल से जो क्लास करेंगे वो होगा बहुपद। क्या होगा? बहुपद होगा। ये 8वां चैप्टर खत्म हो गया है, कल 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। कल 9वां चैप्टर में बहुपद पढ़ेंगे। कल 9वां चैप्टर में बहुपद पढ़ेंगे। ये समझ गए ना? सब समझ गए होंगे। फिर से एक बार बोल देता हूँ मैं ही। 2 8 32 डॉट डैश 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 7वां पद क्या होगा? ए का जो प्रथम पद होता है, ए का जो 2 हो, आर जो होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो तो क्या है? 8/2। 8/2 हो गया। 8/2 का जो कितना है, कट करेंगे तो 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8 होगा। तो 8 आर का मान कितना आया? 4 आया। तो फार्मूला क्या है? ए आर पावर n - 1। तो ए के मान क्या है? 2 है, इनटू है। आर का मान कितना आया? 4 आया। और n - 1 का पूछ कितना रहा है? 7वां पद, तो 7 - 1 हो जाएगा। n के जगह 7 - 1 हो जाएगा। फिर उसे 2 का 2 ही रह जाएगा, 4 का 4, 7 में से 1 गया तो कितना? 6 हो जाएगा। 4 के पावर 6 हो जाएगा। 2 के 2 ही रह जाएगा, और 4 के पावर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। जो 4 को 6 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 40 96 4096। अगर 4096 से 2 गुना करेंगे तो 81 92 8192 इसका आंसर आएगा। चलिए इससे आगे कल देखेंगे।
कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। कल पढ़ेंगे बहुपद। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक रहेगा।